नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं पंकज न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की अहम खबर की ओर। बुधनी शहर में लगातार अतिक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में भी आ चुका है। अतिक्रमण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मौके पर बुधनी के पटवारी राजस्व निरीक्षक संजय सक्सेना बुधनी घाट वार्ड क्रमांक 10 खसरा नंबर 172 पर पहुंचे। अतिक्रमणकर्ता के कागज भी चेक किए। जानकारी के अनुसार अतिक्रमणकर्ता ने एक मकान युद्ध स्तर पर बनाकर किराए से भी दे दिया, जबकि अतिक्रमण करने वाले के वार्ड क्रमांक 9 में गोकुल धाम कॉलोनी एक मकान तथा वार्ड 10 में 3 मकान हैं तथा वार्ड क्रमांक 11 में एक 2 मंजिला मकान और दुकान है। वार्ड क्रमांक 10 शमशान घाट के पास भी लंबा चौड़ा टीन शेड शासकीय भूमि पर बनाया गया है और कुछ मकान बनकर भेज दिए गए हैं। आखिर प्रशासन और नगर परिषद की आंखें अब तक क्यों नहीं खुल पा रही है? क्यों ऐसे दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि गरीब आदमियों को आज भी मकान बनाने के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है, जबकि जनप्रतिनिधि खुद ही अतिक्रमण कर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। बुधनी में शासकीय कर्मचारियों के लिए सरकारी भूमि पर प्रस्तावित कॉलोनियों के लिए आवंटित भूमि पर धड़ल्ले से कब्जे हो रहे हैं। बुधनी में हो रहे अतिक्रमण को लेकर बहुत जल्द मध्य प्रदेश की विधानसभा में मामला गूंजने वाला है कि आखिर अतिक्रमण करने वालों को शासकीय भूमि पर संरक्षण क्यों दिया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि अतिक्रमण करने के बाद भूमि को फर्जी कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर रजिस्टर ऑफिस में फर्जीवाड़ा, तहसील में फर्जीवाड़ा जमकर हो रहा है। नगर परिषद की समेकित कर रसीद पर जीस पर साफ लिखा होता है कि ये टैक्स की रसीद मालिकाना हक नहीं दर्शाता, परंतु ऐसी रसीद पर ही जमकर रजिस्ट्री भी हो रही है, जिससे शासन को सही स्टैंप ड्यूटी जमा नहीं होने पर आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। अब देखते हैं कि प्रशासन का एक्शन कब लेता है या यूं ही लोग अतिक्रमण करते रहेंगे, क्योंकि अब तक गरीब मकान बनाता तो नगर परिषद उसे और प्रशासन मिलकर उसे झोपड़ी को तोड़कर फेंक देती। इसलिए बुधनी में अब अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत पूरी होती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। सर, किस मसले में ये आवेदन दिया गया है? हाँ, ये मुझे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से एक आवेदन दिया है। इसमें नगर बुधनी के कुछ अतिक्रमण से संबंधित मामले हैं। इसमें 3-4 जगह का इन्होंने जिक्र किया है, तो मैं इसकी जांच करवा के उचित कार्रवाई करवाता हूँ। सर, बुधनी में कई अन्य जगहों पर भी अवैध कब्जे देखे जा रहे हैं। आखिर सर क्या रहा है ऐसा कि जगह जगह अवैध कब्जे देखे जा रहे हैं बुधनी? देखो यार, ये तो प्रक्रिया चलती रहती है। हम लोग उसमें जांच करेंगे, यदि गलत होगा तो उसको फिर हटाने की कार्रवाई करेंगे। बुधनी में कुछ रसूखदार लोगों द्वारा अतिक्रमण का कार्य किया जा रहा है और उसको बेचने का कार्य, शासकीय संपत्ति पर किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य कर रहा है और उसको बेचने का काम कर रहा है। इसी संदर्भ में आज हमने एसडीएम महोदय को कलेक्टर महोदय साहब के नाम पर ज्ञापन दिया है और मांग की है कि उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या करेंगे आप? हम इसको एक आंदोलन के स्वरूप में देखेंगे और विधानसभा में प्रश्नकाल के समय इसको उठाएंगे। क्या है मामला? देखिए, मैं पूर्व पार्षद भी हूँ, समाज सेवी भी हूँ। बुधनी घाट 172 नंबर पर एक काफ़ी 3 एकड़ का रकबा है। उस पर कुछ असरदार लोग, जिनके पास कई शहर के अंदर मकान हैं, पक्के मकान हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, ये ज़मीन को बेच रहे हैं और क्रय विक्रय का काम कर रहे हैं। वहाँ 3 स्कूल हैं। 3 स्कूल के लिए हम लोगों ने ज़मीन छुड़वाई थी। पूर्व में एसडीएम साहब थे हिनोतिया जी, तहसीलदार आशुतोष शर्मा, उन्होंने उस ज़मीन पर बाउंड्री करवाई, लेकिन इन असरदार लोगों ने, राजनीतिक जो हस्तक्षेप रखते हैं, उन लोगों ने उस बाउंड्री को तोड़ दी। हमने वीडियो भी पेश करे हैं वहाँ पे। अभी 6 महीने पहले ही वहाँ पर कुछ भी मैदान था, लेकिन कई बार शिकायत करी, लेकिन अधिकारी लोगों ने भी इनको सपोर्ट किया और वहाँ पे इन्होंने मकान बेच रहे हैं और रोज़ रजिस्ट्री के काम यहाँ पर चल रहे हैं। फर्जी रजिस्ट्री हो रही हैं और नगर पालिका के सीओ में भी इनमें साठ-गांठ से सब इनसे साथ संलग्न हैं और जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इन सरकारी जगह पर कम से कम एक स्कूल के लिए खेल मैदान हो जाए, बुधनी घाट पर पार्किंग की ज़रूरत है, वहाँ पार्किंग बन जाए और सामुदायिक भवन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बन सकती हैं, बहुत ज़रूरत है। दूसरा, एक खसरा नंबर 174 है। एक यहाँ पर एक दृष्टिहीन महिला थी, कम 15 साल से उसकी आंखें नहीं थी। उसकी एक 40 फीट चौड़ा खसरा था जसोदी बाई का। वो जसोदी बाई की अंतिम इच्छा थी कि वो सार्वजनिक उपयोग के लिए ये ज़मीन दे जाए। उसने लोगों को मोहल्ले में कहा, मैं भी वहाँ पार्षद रहा, मैं भी था उपस्थित वहाँ पे, कि ज़मीन सार्वजनिक उपयोग के लिए हो यहाँ पर। लेकिन असरदार लोग हैं जो करोड़पति हैं, जिनके भोपाल में, दिल्ली में, कहाँ कहाँ मकान हैं, ऐसे लोग उस ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं
हमने पेश करे हैं, पुराने 1975 से लेके अभी तक के खसरे पेश करे हैं। वहाँ आज भी उन जसोदी बाई का नाम है और नगर पालिका में भी जसोदी बाई का नाम है, लेकिन ये कूट रचित दस्तावेज के आधार पर फर्जीवाड़ा करके सीओमओ की साँठ गांठ मिलके उस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं।